हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जो 95% ऑफ द लोग मिस कर देते हैं और गलत कर देते हैं, जिस वजह से उनको अपने ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। येस, 95% ऑफ द पीपल मिस दैट थिंग, और जिसकी वजह से वो काफ़ी गलत चले जाते हैं और अपना काफ़ी ज़्यादा लॉस कर बैठते हैं। तो क्या है वो चीज़? वो है आरएसआई से रिलेटेड है। तो अभी मैं उसको फिक्स कैसे करते हैं, मतलब उस प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप मेक श्योर कि वीडियो के एंड तक बने रहें, तो काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कैसे आप एक गलती से बच सकते हैं और अपना लॉस को बचा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबका टाइम बचा रहे इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके रख लिए हैं ताकि ज़्यादा मार्किंग करने में टाइम ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस में हमें यहाँ पे एक रैली देखने को मिल रही है, राइट। काफ़ी अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है और यहाँ पे हमने आरएसआई इंडिकेटर का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और आरएसआई इंडिकेटर की अपर लिमिट आपको पता है, जब हम डिफ़ॉल्ट जो लिमिट रहती है, जब भी हम आरएसआई इंडिकेटर को लगाते हैं तो उसमें लिमिट रहती है 70 की अपर लिमिट रहती है और 30 की जो लोअर लिमिट रहती है। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो डिफ़ॉल्ट लिमिट रहती है वो 30 और 70 की रहती है। ठीक है, और जब भी प्राइस 70 से ऊपर जाता है तो माना जाता है कि जो प्राइस है वो ओवर बॉट हो गया है। अब यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी और प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। सिमिलरली जब प्राइस 30 के नीचे होता है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे ओवर सेलिंग हो गई है, ये ओवर सोल्ड रीजन है। यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगी और प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, बट नॉट ऑलवेज दिस स्टैंड्स ट्रू। हमेशा ये चीज़ सही नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखिए मार्क कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस जो है वो 70 के ऊपर आ गया, इस लाइन के ऊपर आ गया। ठीक है, आरएसआई में हमें दिख रहा है, बट क्या प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मूव किया? क्योंकि जब ये ओवर सोल्ड ओवर बॉट में आ गया है तो यहाँ से अब सेलिंग शुरू होनी चाहिए थी, प्राइस को यहाँ से नीचे जाना चाहिए था। बट इस पॉइंट से अगर हम देखें तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। तो अब अगर कोई नॉर्मल सा ट्रेडर रहता, वो क्या करता कि वो सोचता कि यार ये ओवर बॉट्स रीजन में आ गया है, अब यहाँ से सेलिंग शुरू होगी तो मैं यहाँ से पुट का ट्रेड ले लेता हूँ, या फिर शॉर्ट बोल सकते हैं, शॉर्ट का ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, बट अगर वो शॉर्ट का ट्रेड लेता तो उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस, कहीं जहाँ भी वो स्टॉप लॉस लगाता वो हिट हो जाता और उसको काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो जाता, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स भी बड़ी बड़ी बन रही हैं तो काफ़ी अच्छा लॉस होने के यहाँ पे चांसेस होते, राइट। बट प्राइस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्राइस नीचे जाने की बजाय प्राइस ऊपर ही जाता गया। ठीक है, अब वो एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लास्ट में बताएंगे, बट पहले प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए आरएसआई कहाँ पे है इस वक्त? 30 के नीचे है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे ओवर सोल्ड रीजन पे है। ठीक है, अब नॉर्मल ट्रेडर जो होता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पे ओवर सोल्ड रीजन को पार कर गया है, यहाँ से हमें एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई देने को मिलना चाहिए। तो वो क्या करता कि यहाँ पे वो बाय कर लेता, इस पॉइंट पे, सॉरी इस पॉइंट पे वो बाय कर लेता। ठीक है, बट क्या प्राइस हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिला? नहीं, हमें प्राइस जो है वो नीचे आ गया पूरा, और यहाँ पे जो भी ट्रेडर होता है उसका देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बहुत बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता। छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर भी मैनेजेबल रहता है, बट बड़ा स्टॉप लॉस हिट करवाना काफ़ी बेकार रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, फिर उसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, राइट। तो यहाँ पे अब ये देखिए, ठीक है, तो प्राइस में हमें काफ़ी ज़्यादा एक नीचे में रैली देखने को मिली, जबकि जो आरएसआई था वो ओवरसोल्ड रीजन पे था, बट फिर भी प्राइस नीचे की तरफ ही मूव हुआ। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। मैं यहाँ पे अब खोलता हूँ वेट का चार्ट। ठीक है, यूएसडीटी में वेट का चार्ट खोलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन हमें कैसे फिगर आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए वेट के चार्ट मैंने खोल लिया है। ठीक है, 1 आवर का चार्ट लगा लिया है ये वेट यूएसडीटी का, और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आरएसआई लगा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए
RSI जो है वो इस पॉइंट पे जो 70 के लेवल को यहाँ पे देखिए क्रॉस कर चुका है, यानी अपने ओवरबॉट रीजन पे ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमें यहाँ से ओवरबॉट रीजन पे तो आ गया है, बट क्या हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिली? क्या नहीं मिली, राइट? क्यों नहीं मिली? क्योंकि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता गया। ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी यहाँ पे रैली देखने को मिली है प्राइस में, अपवर्ड मूवमेंट की, जबकि प्राइस जो है वो ओवरबॉट रीजन पे था। तो यहाँ पे अगर कोई लेता कि भैया यहाँ से सेलिंग शुरू होती तो फिर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट? तो ये जो पॉइंट था, यहाँ से हमें देखिए काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। तो अब इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाना है। अगर आप इस फॉल्स ब्रेकआउट से बचना चाहते हैं, ब्रेकआउट नहीं, फॉल्स प्राइस मूवमेंट से बोल सकते हैं, अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज, मैंने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके इंडिकेटर को मैंने यहाँ पे लगा दिया, फिर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो पहली वाली इंडिकेटर है उसको हम यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने 20 पे सेट कर दिया, तो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है। अब दूसरा वाला जो है इसको हम यहाँ पे 50 में सेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इसको 50 में सेट कर दिया। कलर भी चेंज करना पड़ेगा वरना हमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो चलिए कलर को हम रेड ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मोटा चाहें तो कर सकते हैं, बट ठीक है कर लेते हैं। अभी यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए प्राइस ओवरबॉट रीजन में आ गया है, पर क्या हमें यहाँ पे जो ये ब्लू वाली मूविंग एवरेज है जो कि 20 की मूविंग एवरेज है, क्या वो मूविंग एवरेज इस रेड वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए दिख रही है नीचे की तरफ? नहीं दिख रही, राइट? यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लू लाइन जो है वो रेड के ऊपर ही मूव कर रही है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सेटिस्फाइड रह सकते हैं क्योंकि जो 20 मूविंग एवरेज है वो 50 वाली को क्रॉस नहीं कर रही है। यहाँ देखिए यहाँ पे आए, यहाँ पे भी ब्लू ने रेड को क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे भी ब्लू ने रेड को क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखते चलेंगे, हम सेल में नहीं एंटर करेंगे जब तक ये ब्लू लाइन रेड को नीचे की तरफ नहीं क्रॉस कर देती। वो क्रॉस ओवर जब तक नहीं दिखता हम उसको सेल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर ऊपर गए, यहाँ देखिए तब जब तक प्राइस ने फिर से ऊपर यहाँ पे ओवरबॉट रीजन में आया, काफ़ी लोग यहाँ पे भी ट्रेड ले लेते और अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेते, बट देखिए क्योंकि ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया है तो हम नहीं करेंगे इसको सेल। फिर देखिए यहाँ पे भी ऊपर आया, बट प्राइस अपने ऊपर की रैली, कितना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे इसी स्ट्रैटेजी को पकड़ के अगर कोई चलता तो वो ले सकता था। RSI ने फॉल्स इंडिकेशन दिया, बट ये जो 20 EMA ने हमें फॉल्स इंडिकेशन नहीं दिया है अभी तक। जब तक 20 EMA रेड को क्रॉस नहीं करती हम इस पोजीशन को होल्ड करके चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो ब्लू वाली लाइन है उसने रेड को क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पर हम अपना जो ऑर्डर है उसको बुक कर देंगे और अपना प्रॉफिट को बुक करके अपना अकाउंट में इसको ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके जो RSI का फॉल्स इंडिकेशन है उससे बच सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया लॉन्ग जब आप करते हैं तब के लिए। सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर द शॉर्ट कॉल्स। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे हो तो आप जब तक 20 EMA की लाइन रेड EMA को ऊपर की तरफ ना क्रॉस करे तब तक आप उसको ना अपना ट्रेड को बुक ना करें। ठीक है, आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी और आप इस तरह के फॉल्स इंडिकेशन से बचेंगे RSI के। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़। एंड थैंक यू, आई विल सी यू इन द अदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।